कैंसर उतना डरावना नहीं है, इसके पीछे का जो भय है, इसके साथ जो अवधारणा है वो डरावनी है। घर में कैंसर नाम सुनते ही लोग ये होप छोड़ देते हैं कि अब कुछ हो सकता है। आपने जब कैंसर हीलिंग स्टार्ट करी तो आपके पास ऐसे पेशेंट्स आए जिनके पास कोई उम्मीद ही नहीं थी। मेडिकल डॉक्टर्स ने उनको बिल्कुल मना कर दिया कि इनकी लाइफ में अब कोई होप रह ही नहीं गई है। तो हमारे पास तो अंतिम स्थिति में ही आते हैं मैक्सिमम। तो इमोशनल सप्रेशन का रिजल्ट है ये, या फिर जो सेल्फ डिग्रेड होते हैं, डीजनरेट होते हैं, ये उसका रिजल्ट है, या ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। जब किसी बॉडी के अंदर कोई ऐसी बीमारी होती है, घातक बीमारी होती है, यदि हम ऊर्जा के बहाव को नियंत्रित कर दें तो क्या वो बीमारी जा नहीं सकती? कैंसर को हमने सुना है कि कार्मिक डिसीज है, जेनेटिक्स डिसीज है, तो ये जेनेटिकली भी क्या पास ऑन होती है? कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है या हमारे मन का एक डर? क्या कैंसर एक सेल से रिलेटेड डिसीज है या कैंसर एक हमारे इमोशनल सप्रेशन का रिजल्ट है? क्या हम अपनी बॉडी की तब सुनते हैं जब वो शांत हो जाती है, या तब सुनते हैं जब वो चीख के पड़ती है? एक्चुअली कैंसर हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता ही क्यों है? जब किसी को कैंसर डायग्नोज होता है तो उसके घर में, उसके आसपास में एक ऐसा वातावरण बना दिया जाता है कि जैसे एक लाइलाज बीमारी है, ये कभी ठीक होने वाली है ही नहीं। तो क्या इस बीमारी का कोई इलाज है? क्या इस बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं? क्या इस डिसीज़ को हम जड़ से हटा सकते हैं? तो आइए आज हम जानते हैं कि हम कैंसर को सक्सेसफुली हीलिंग से कैसे ट्रीट कर सकते हैं। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में हैं कैंसर हीलर डॉक्टर सिद्धार्थ भारद्वाज। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सिद्धार्थ भारद्वाज। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सर, जब किसी को कैंसर डायग्नोज होता है तो एक डर का माहौल घर में हो जाता है और एक तनाव का माहौल, रोना पीटना घर में बन जाता है। तो सर, क्या कैंसर एक ऐसी डिसीज़ है जिससे सच में किसी को डरना चाहिए? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? यदि हम बहुत सुपरफिशियल लेवल पे देखें तो हर बीमारी डरावनी है। चाहे बॉडी में कोई फोड़ा फुंसी हुआ, कहीं कोई पेन हो, पेन ना भी हो, कहीं किसी को आप कह दो कि तुम्हें ही दिक्कत है। कैंसर डरावना नहीं है, ये एक ऐसी कंडीशन है जो बॉडी में सेल की ग्रोथ को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। अनकंट्रोलेबल है, कंट्रोल नहीं हो पाता, इसलिए अब तक अनकंट्रोलेबल है, बट ऐसा कह रहे हैं कि बहुत सारे इलाज इसके आते जा रहे हैं। कैंसर उतना डरावना नहीं है, इसके पीछे का जो भय है, इसके साथ जो अवधारणा है वो डरावनी है। घर में कैंसर नाम सुनते ही लोग ये होप छोड़ देते हैं कि अब कुछ हो सकता है, अब तो मरना ही है। मैक्सिमम लोग अपनी होप तोड़ देते हैं, या आसपास के लोग उनको जो संवेदना पहुंचाने आते हैं, सांत्वना देने आते हैं, वो उनकी होप तोड़ देते हैं। अब वो संवेदना पहुंचाते हैं, सांत्वना पहुंचाते हैं, ये आज तक समझ में नहीं आया। कई बार ये भी बोला जाता है, कई एक्सपर्ट्स के बारे में बोला जाता है, कैंसर के डॉक्टर्स हैं उनके बारे में वही बोलते हैं कि बायोप्सी कैंसर को ट्रिगर कर देती है, कीमोथेरेपी कैंसर को बढ़ा देती है। ये मेरे अपने विचार नहीं है, यूट्यूब पे जाकर बहुत जगह पर डॉक्टर्स के ही वक्तव्य हैं, आप ये सुन सकते हैं। तो कैंसर ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे कि इतना भयभीत हो जाए, और कैंसर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे ठीक ना करा जाए। हमारे पास ही कई लोगों को हीलिंग करके हमने कैंसर से बिल्कुल एक फ्री लाइफस्टाइल बनाकर दिखाया है, और बहुत आराम से उन्होंने अपने ही प्रयास से कर लिया। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम ही कैंसर ठीक कर सकते हैं। इंसान खुद भी अगर अपनी हीलिंग करे, रेगुलरली अपनी एनर्जी ठीक करे, वाइब्रेशन ठीक करे, बिल्कुल ठीक हो सकता है। इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके सर, हमने पहले भी काफ़ी पॉडकास्ट में सुना कि आपने जब कैंसर हीलिंग स्टार्ट करी तो आपके पास ऐसे पेशेंट्स आए जिनके पास कोई उम्मीद ही नहीं थी। मेडिकल डॉक्टर्स ने उनको बिल्कुल मना कर दिया कि इनकी लाइफ में अब कोई होप रह ही नहीं गई है। देखिए मैम, रेकी कोई पहले चुनाव के तौर पे जिंदगी में नहीं अपनाता। ये एक बहुत हार्ड रियलिटी है। हम रेकी हीलर्स को तो बहुत ही डिग्रेड करके प्रेजेंट करा जाता है कि ये लोग तो मतलब ऐसे ही होक साइंस चला रहे हैं, ये प्लेसिबो इफेक्ट है। बहुत बार हमें सुनने को मिलते हैं वर्ड्स। हमारे पास लोग तब आते हैं जब सब उम्मीदें क्रॉस हो चुकी होती हैं, किसी जगह से भी कोई होप नहीं है, तो चलो इसे भी ट्राई कर लेते हैं। तो हमारे पास तो अंतिम स्थिति में ही आते हैं मैक्सिमम लोग। ये अब कैसी अवधारणा है और ये क्यों बनाई गई है, ये प्राकृतिक ऊर्जाओं को जो लोग जानते भी हैं
वो भी इन अवधारणाओं में फंसे हुए हैं। और लोग अपने आप को हीलर इंट्रोड्यूस करने से भी डरते हैं आजकल। तो कैंसर छोड़िए, आप नॉर्मल हीलिंग पे भी डाउटफुल होते हैं अनटिल अनलेस कि आपके एक्सट्रीम कंडीशन ना पहुंच गई हो। तो मैम हमारे पास तो एक्सट्रीम कंडीशन में ही लोग आते हैं, और हाँ लास्ट स्टेज पे आते हैं। तो जब हीलिंग शुरू होती है उनके मन में ये डर होता है कि हो सकता है ये लोग हमारी हेल्प कर पाएं और हो सकता है ना कर पाएं। और कई बार ऐसा भी होता है कि पहले उनको बेटरमेंट होता है, फिर वो अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल को वापस रिगेन कर लेते हैं। हम मना करते रहते हैं कि ये मत कीजिए, उसके बाद में भी सेल्स बॉडी के परेशान हो जाते हैं। कैंसर का मतलब यह है कि बॉडी के सेल किसी तरीके से परेशान है, और जब वो परेशानी बढ़ते 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 बहुत बढ़ गई, अब वो हर जगह अपने आप को व्यक्त कर रही है। पहले कोई बच्चा छोटी सी चोट के लिए हल्का फुल्का रोता है, लोग इग्नोर करते हैं, माँ बाप इग्नोर करते हैं, फिर वो चिल्ला चिल्ला के रोना शुरू होता है, तब सबका ध्यान वहां जाता है। कैंसर भी शरीर के सेल का ऐसा ही रोना है कि अब तुम नहीं सुन रहे, अब मैं रोऊंगा, और अब हर कोई मेरा रोना सुनेगा। जी। अगर हम अपने सेल को पहले लेवल पे ही पहचान लें, उसकी ऊर्जा को हील करना शुरू कर दें, कैंसर कोई डरने वाली बात ही नहीं। तो सर इसमें हम लोग सुनते हुए आते हैं कई बार कि इसमें इमोशनल सप्रेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो इमोशनल सप्रेशन का रिजल्ट है ये, या फिर जो सेल डिग्रेड होते हैं, डीजेनरेट होते हैं, ये उसका रिजल्ट है, या ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है? देखिए मैम, इमोशन तो हमारी लाइफ की हर चीज के जड़ में बसे हुए हैं, और इमोशन को जब कोई दबाया जाएगा, कहीं भी कोई दबाएगा, तो उसका रिजल्ट हानिकारक होगा ही होगा। क्रोध, लाभ, लोभ, काम, इन वासनाओं को जब कोई दबाता है, या इन करेक्टर को कोई दबाता है, या इन भावना को कोई दबाता है, तो उसका एक आउटकम निकल के आएगा ही आएगा। लोग ये समझते हैं कि आप लोग तो केवल हर चीज को चक्रों से जोड़ देते हो, आप हीलिंग से जोड़ देते हो। हमारी बॉडी बहती हुई ऊर्जा के अलावा क्या है? और यदि आज हम बहती हुई ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? ऊर्जा के बहाव के अलावा हमारी पूरी पर्सनैलिटी में है क्या? जब किसी बॉडी के अंदर कोई ऐसी बीमारी होती है, घातक बीमारी होती है, यदि हम ऊर्जा के बहाव को नियंत्रित कर दें तो क्या वो बीमारी जा नहीं सकती? क्या हम उसके ओरिजिन कॉज, जब उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट किया गया था, तब जाकर उसे हील कर दें, तो क्या बॉडी का स्ट्रक्चर सही नहीं हो सकता? बॉडी के बेसिक कंसेप्ट को अगर हम हील कर दें तो बॉडी की पूरी पूरी संरचना चेंज हो सकती है। इसे बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। आप खराब करने पे उतरेंगे तो भी एक नदी में जैसे आपने पत्थर मारा, अब वो वेव बढ़ती बढ़ती आगे बढ़ेंगी, आगे जाकर वो वेव डेंजरस हो सकती है, उनके दुष्परिणाम में क्रिएट हो सकते हैं। पर आप अगर सही करना चाहेंगे, वहां भी ऐसे इफेक्ट होता है, वो वापस भी ऐसी आती तरंगे। तो आप अगर बीमारी के कारण को हील करेंगे तो आप बीमारी को जड़ से मिटा सकते हैं। पर आप अगर बीमारी की कोई घटना को दबाने का प्रयास करेंगे तो शमन करना, दमन करना, कहीं कोई ट्रीटमेंट तो नहीं है। ये तो ऊपर ही ऊपर सतह पे काम कर लिया, जड़ तो अभी भी वैसी की वैसी है। तो सर आपका कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई पेशेंट आपको अप्रोच करता है तो उसके बारे में या उसकी लाइफ का जो पास्ट रहा है, तो उसको पहले आप एनालाइज करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उसके रूट कॉज के ऊपर आप पहले काम करते हैं, तब हीलिंग होती है? मैम, इंसान को तो चेक करना पड़ेगा ना, इंसान को तो पहचानना पड़ेगा। यदि मैं आपको ट्रीटमेंट देना चाहता हूँ और मुझे पता ही नहीं आप कैसे प्रकार व्यक्तित्व हैं, आप मेरे पास में आए, आप बहुत अच्छा दिखा रहे हैं, मैंने कहा मॉर्निंग मेडिटेशन कर लीजिए, आपने कहा वाह सर वाह, मजा आ गया, और मेरे मेडिटेशन खत्म होते ही आप बुराइयां कर रहे हैं, लोगों में बुराइयां ही ढूंढ रहे हैं, आपको गलत गलत चीजें ही दिखाई देती हैं, आप इरिटेशन होकर बहुत झुंझलाहट में घूमते हैं, आप एकदम नया व्यक्तित्व हो गए, बहुत नकारात्मक हो गए। अब आप अपनी लाइफ के 23 घंटे अपने आप को एसिडिटी दे रहे हैं, जलन दे रहे हैं, बहुत ज्यादा ऊर्जा, द्वेष दे रहे हैं। अब आपकी बॉडी गलेगी, सड़ेगी फॉर श्योर। अगर आपके पास में एनर्जी खराब है और सारे दिन खराब है तो एंड रिजल्ट कैसा आएगा? कैंसर नहीं तो कुछ और सही, कुछ और नहीं तो कुछ और सही, कोई ना कोई चीज आपको ग्रसित कर लेगी ना। पर अगर आपने अपने अंदर अच्छी धारणा क्रिएट करी, अपने अंदर की जो पुरानी विचारधारा, रुके हुए इमोशन है, उन्हें बहाना शुरू कर दिया, उन्हें एड्रेस करना शुरू कर दिया, एक जो फंसा हुआ कचरा है वो निकलेगा। मैम, कहीं भी कोई चीज रुकी हुई हो, इमोशन हो, एंगर हो, सप्रेशन हो किसी लेवल का, वो उस जगह को जला देता है, गला देता है। कैंसर भी वो जला हुआ सेल है। कैसे सेल कैंसर तक पहुंच गए? एक हेल्दी बॉडी है, बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है, एक ऐसा सिस्टम जो अपने आप को डेली रिपेयर करता है, आज अपने आप को मारने पे तुल गया। ये कैसे हो सकता है? हमने या तो कहीं सोच में गलती करी है और या फिर समझ में गलती करी है।
क्योंकि मैम शरीर अपने आप को हर पल रिपेयर कर रहा है। यदि मेरे पास में कोई फैटी लिवर कंडीशन का इंसान आता है, मैं उससे कहता हूं अपना आहार हल्का कर दो, अपने आहार को ऐसा कर दो कि हफ्ते में 1 दिन मन चाहा लोगे, पर 6 दिन जो तुम्हारे लिए है वो लोगे। लिवर सही होता है। वो अपनी इच्छा का खाना भी खाते हैं एक दिन, पर 6 दिन वो अपना हमारा बताओ डाइट खाते हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ हीलिंग दे रहा हूं और आहार कंट्रोल कर रहा हूं बस। लोगों को लगता है कि कोई चमत्कार होना चाहिए इसके लिए, बहुत बड़ी कोई सिद्धि चाहिए होती है। सिंपल एक डिसिप्लिन है, फ्लो ऑफ वाइब्रेशन है, फ्लो ऑफ एनर्जी है, ठीक हो सकता है। जी सर। सर इसके साथ मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है। कैंसर को हमने सुना है कि कार्मिक डिसीज़ है, जेनेटिक्स डिसीज़ है, तो ये जेनेटिकली भी क्या पास ऑन होती है? ऐसा क्या कार्मिक है? कैसे इसको डेप्थ से हम समझ सकते हैं कि ये कार्मिक डिसीज़ है या जेनेटिकल डिसीज़ है? ये कैसे पास ऑन होती है? और इसमें इमोशनली क्या हम अपने पेरेंट्स से या अपने जेनेटिक्स से, अपने इंसेस्टर से हम क्या कैरी फॉरवर्ड करके लेकर के आते हैं? आपने अपने पितरों से कुछ लिया क्या? आपके पेरेंट्स अपने पितरों से कुछ लेके आए क्या? जब कोई पति पत्नी साथ में जुड़ते हैं एक दूसरे के, तो क्या देते एक दूसरे को? जुड़ने के नियम क्या हैं? हम यह समझना चाहें अगर पहले कि कोई जब जुड़ता है तो किस मनस्थिति से, किस भावना से जुड़ रहा है। इसलिए जुड़ रहा है क्योंकि समाज ने कहा है शादी हो गई अब जुड़ जाओ। इसलिए जुड़ रहा है क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे पर हावी हो रहा है। इसलिए जुड़ रहा है क्योंकि एक को पता है कि दूसरे के साथ रहकर बेनिफिट है, तो इसे जुड़ाव नहीं कहते हम। इसका जो एंड रिजल्ट होगा वो पेनफुल ही होगा। यदि आपके जीन्स में ऐसा कुछ वाइब्रेशन जा रहा है जो कि सड़न और गलन वाला है, तो कैंसर ही नहीं बहुत कुछ और पास हो सकता है। कैंसर भी उनमें से एक है। आप वो छोड़ते हैं जिस मनस्थिति से आप जी रहे हैं। और चलिए पेरेंट्स ने बच्चे के पास में सब कुछ सही छोड़ा, जेनेटिक्स बहुत प्यारे थे, बट वो अवधारणा, वो मेंटेलिटी जिससे आप बच्चे को पाल रहे हैं, सड़ी गली मेंटेलिटी, लाइफ में ना परिवर्तन होने की मेंटेलिटी, बदलेंगे नहीं, सप्रेशन रिप्रेशन कीजिए, बस बाहर से अच्छे देखिए, कैंसर बना देगा। ये जेनेटिकल भी है, ये कार्मिक भी है, पर ये अडेप्टेशन भी है। सेल ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया कि मैं मरूंगा। सेल ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया कि अब मैं पूरे शरीर पर राज करूंगा। नेगेटिव सेल्स से राज कर रहे हैं। अब आपके ऊपर कौन राज कर रहा है, आपकी नेगेटिविटी या आपकी पॉजिटिविटी? ये आपके ऊपर है। नाम कैंसर का हो, नाम ब्लैक मैजिक का हो, नाम डार्क एनर्जी का हो, किसी प्रकार के पितृदोष का हो, आप क्या भर के आ रहे हैं? और आज आप अपने अंदर भरे हुए को क्या खाली करना चाह रहे हैं या उसे और कचरे से भरना चाह रहे हैं? ये आपकी बीमारी बनाएगा या बीमारी हटाएगा। सर हमने सुना है आप रिट्रीट भी ऑर्गेनाइज करते हैं, तो क्या इस रिट्रीट में आप कैंसर हीलिंग करना सिखाते हैं या इस कैंसर को हम कैसे हील कर सकते हैं, इसके लिए क्या आप इस रिट्रीट में करते हैं? मैम रिट्रीट एक्चुअली क्या है कि आपका डिसिप्लिन बढ़ाने का एक जगह है। हमारा रिट्रीट का पर्पस ये है कि आप जो अपनी रेगुलर लाइफ में नहीं कर रहे हैं, आप इस रिट्रीट में वो करेंगे। मेरा पर्पस यहां पर ये होता है कि आप रिट्रीट में क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं। क्योंकि एक्चुअल में हम मेडिटेशन में क्या करते हैं, कुछ नहीं। उसके बाद में जो हमारी प्राकृतिक चिकित्सा है वो अपने आप ओपन होना शुरू होती है। जो मदर एनर्जी है वो हमारे अंदर से पास ऑन होती है, हमारे चक्रों से पास होके हमारे हाथों से प्रवाहित होनी शुरू होती है। हम हीलिंग के लिए कुछ करते नहीं, हम स्टांस लेते हैं। हम सिर्फ वो जोन क्रिएट करते हैं। उस जोन को क्रिएट करने के लिए प्रकृति का सानिध्य बहुत जरूरी है। गंगा का सानिध्य मिलता है, पहाड़ों का सानिध्य मिलता है, हिमालय की तराई मिलती है हमें। ऐसे माहौल के अंदर जहां सब कुछ बह रहा है, सब कुछ फ्लो हो रहा है, वहां आप भी बहना शुरू होते हैं। हम सिर्फ आपको जो आपका रेगुलर है उससे दूर ले जाते हैं कुछ दिनों के लिए। और इस बार हमारे रिट्रीट के अंदर लोग 15-15 दिनों तक रह रहे, और उसके बाद में भी उन्हें लगा कि शायद दिन कम पड़ गए, कि अगली बार 20 दिन की करना, कुछ ने कहा कि 1 महीने ही करना रिट्रीट। क्योंकि उनको वो जो बहाव था उसमें एक धुलाई फील हुई। यहां पर नो डाउट कैंसर के पेशेंट्स हमारे पास आ सकते हैं, कैंसर की हीलिंग लोग आके सीख सकते हैं, पर
जिन कंडीशन में पेशेंट का मूव करना मुश्किल होता है, वहां पर मैं ये प्रेस्क्राइब करूंगा कि डिस्टेंस हीलिंग ही सबसे सेफेस्ट है। कई बार ऑरा क्लैश होता है, लोगों का ऑरा कैंसर पेशेंट के साथ कंपैरिजन में आ जाता है, एक वायबल नहीं होता, उतना स्टेबल नहीं होता, या उनका ऑरा दूसरों को अफेक्ट करता है, तो हम उनके लिए कहते हैं कि डिस्टेंस हीलिंग सही है। हमारे 2 टाइप के प्रोग्राम होते हैं हम साल भर तक। एक होता है हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम और एक होता है हमारे ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जी। अगर मान लीजिए कोई कैंसर पेशेंट अपने आप को ठीक करना चाहता है, वो ये नहीं चाहता कि वो किसी पे आश्रित रहे, तो अपने आप को हीलिंग सीख कर खुद ट्रीट कर सकता है। और हमारे पास कितने ही लोग हैं, उन्होंने अपना ट्यूमर, अपना कैंसर, अपने अंदर का पीसीओडी कंडीशन, फाइब्रॉइड्स कंडीशन, अपनी किडनी का कोई स्टोन, कितनी ही चीजें खुद ठीक करी हैं। मैम देखिए, शरीर के पास अच्छी एनर्जी है, कुछ दिन तक आपको रेचन करना पड़ता है, शरीर से भी और मस्तिष्क से भी। जब बहेगा, बहाव आएगा, कचरा बाहर निकलेगा, कई तरीके से निकलता है, हर छिद्र से कचरा बाहर निकालना पड़ता है। हमारे आयुर्वेद के अंदर भी मेथड बहुत सारे दिए गए हैं। कचरा बाहर निकालिए, सही चीज अंदर डालिए, अच्छी एनर्जी अंदर डालिए और अच्छे ऊर्जा के साथ पानी पी लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। ये सभी व्यूअर्स के लिए मेरे पास यही एक इंफॉर्मेशन सॉल्यूशन है। आपको कोई आडंबर करने की जरूरत नहीं है कि हम यहां अपना कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं या आपको लेना है। ये सिंपल सी हमारे पास एक टेक्निक है, ये आप सीख सकते हैं। पानी को चार्ज करना, खाने को चार्ज करना, फालतू कचरा ना डालना अंदर, फालतू वो तत्व ना डालना अंदर जो आपके काम के नहीं है। बस उतना ही खाइए, उतने ही पदार्थ लीजिए जो काम के हैं, आपकी बॉडी अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, सही सोच। सोच भटकती है, उसे मार्ग पे लाइए। बार बार याद दिलाइए अपने आप को, मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या सोच रही हूं, मैं किस विषय के बारे में सोच रहा हूं। आप देखिएगा कुछ दिनों के अंदर आपकी पर्सनालिटी बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी बन जाएगी। सर, आपके बारे में हमने ये सुना है कि एवरी संडे आप कैंसर का फ्री हीलिंग देते हैं, उसके बारे में प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखिए मैम, हमारे पास में फ्री डिस्टेंस हीलिंग सैटरडे को भी होती है, वहां पर भी नाम आते हैं, पर पर्टिकुलरली कैंसर के लिए और ऐसी कोई डिसीज जो कि लाइलाज है, उनकी हीलिंग हम करते हैं संडे को। और हमारे पास कई लोग वहां पर अपने अपने कंडीशन को डिस्क्राइब करते हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप है और वहां पर व्हाट्सएप पे हम हीलिंग करते हैं, या जब भी कभी हमें समय मिलता है हम लाइव हीलिंग भी करते हैं। तो जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आप यदि अफोर्ड नहीं कर सकते कैंसर हीलिंग, आप पेमेंट नहीं करना चाहते, अफोर्ड नहीं कर सकते, या किसी प्रकार से भी अक्षम हैं कहीं भी कुछ देने में, आप वहां पर आए। आपके लिए हमारे पास सैटरडे हीलिंग भी है, संडे हीलिंग भी है। संडे हीलिंग पर्टिकुलर कैंसर के लिए ही है, ऐसा नहीं कि सैटरडे हीलिंग में आप लोग नहीं आ सकते, आप दोनों दिन आके हीलिंग ले सकते हैं। और आने वाले कुछ दिनों में हम और भी हीलिंग सेशंस लाने वाले हैं, जहां पर हफ्ते के और दिनों में भी हम आपको हील करते नजर आएंगे। आपको जब भी मन करे अपनी हीलिंग रिक्वेस्ट सेंड करने का, हम आपको अपने ग्रुप में जोड़ लेंगे, आप वहां पर अपनी हीलिंग रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। सर, आज आपके इतनी सी बात करने से थोड़ी देर आपने हमें जो रूट कॉज के बारे में बताया और बॉडी के सेल्स के बारे में बताया, इमोशनल सप्रेशन के बारे में बताया, हमारे जो कैंसर पेशेंट, जो आज जितने भी व्यूअर्स हैं जिनको कैंसर है, उनको आपने एक होप दी है, उनको आपने एक भरोसा दिया है कि यस, हीलिंग के थ्रू हम कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। मैम, ये भरोसा नहीं है, विश्वास है। और ये विश्वास ऐसा है कि हम सोच नहीं रहे कैंसर ट्रीट होगा, हमें पता है कैंसर ट्रीट होगा। आप लोग जब तक ये सोच रहे हैं कि केवल ये एक भरोसा दिया जा रहा है, एक मिथ है, हम केवल हमारे पास कोई जादू है वो दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपकी बॉडी के अंदर का जादू है और हम ये आपको यकीन दिलाते हैं, ये जादू ही आपको ठीक करेगा। थैंक यू सो मच सर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो आज हमने जाना कि हम कैंसर को कैसे जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, कैसे कैंसर को हम हरा सकते हैं। ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस के साथ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ मैं जल्द ही मिलूंगी। हर हर महादेव।